आज हमारी चर्चा होगी कोलेस्ट्रॉल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल और सेडेंटरी लाइफ कोलेस्ट्रॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज का जो चर्चा है वो कोलेस्ट्रॉल पर है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, इसका बढ़ना और घटना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हार्मफुल है, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं और इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या बैड इफ़ेक्ट है। तो जैसा कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है जो कि 5 प्रकार से होता है। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया। तो इन 5 तरह के जो कोलेस्ट्रॉल हैं, इसमें हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल लगभग 200 के नीचे ही होना चाहिए। जिसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको एचडीएल बोलते हैं और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको एलडीएल बोलते हैं। तो एलडीएल अगर हमारा 110 से नीचे है तो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, एंड एचडीएल इज़ मोर देन 40 इज़ गुड फॉर हेल्थ। यदि ये जो 5 तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं इसमें कोई बदलाव आता है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा या कम होना, ऐसी कंडीशन को डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। तो डिसलिपिडीमिया होने का कारण जो है आजकल की हमारी जो है हैबिट जो है, जो फूड हैबिट है या फिर जो हमारी सेडेंटरी लाइफ है, इसकी वजह से डिसलिपिडीमिया ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो ये डिसलिपिडीमिया हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल या बढ़ा हुआ एलडीएल लेवल, मोटी बात करें तो हम बढ़ा हुआ एलडीएल लेवल कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है या फिर स्ट्रोक के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रोक अर्थात पैरालिसिस। और एक बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि हमारी नसों के अंदर चर्बी का जम जाना। या फिर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होता है कि हमारे लीवर में फैटी लीवर हो जाता है, जिसे लीवर की चर्बी कहते हैं। तो ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम कि अपनी हैबिट को हम रेगुलाइज करते हैं, अर्थात हम अपनी हैबिट को दुरुस्त करते हैं। यदि हम स्मोकिंग कर रहे होते हैं, स्मोकिंग को छोड़ना होता है। अल्कोहल इंटेक कर रहे होते हैं तो अल्कोहल को छोड़ना होता है। अगर हमारी सेडेंटरी लाइफ है तो हमको रेगुलर एक्सरसाइज पे जाना होता है और हमको फाइबरस डाइट पे जाना होता है। बाहर की जो है फैक्ट्री मेड सब्सटेंसेस जैसे चिप्स हो गया, कचौड़ी पकौड़ी, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब को छोड़ करके हमको नेचुरल फूड पे आना होता है। आज ज़्यादातर लोग फास्ट फूड पे डिपेंड हैं। जोमेटो या स्विगी टाइप के तमाम जो फूड होम डिलीवरी हो जाती है, इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे डिसलिपिडीमिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक, पैरालिसिस की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ट अटैक या पैरालिसिस या डायबिटीज़ में हमको देखने को मिलता है कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऐसे पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डीअरेंज रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा हम लोग जो मार्कर होता है उसमें क्या होता है कि एलडीएल लेवल को देखते हैं। जो गाइडलाइंस हमारी कहती हैं कि इसमें क्या होता है कि हम ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल को फोकस करते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा लेवल होता है, जो गाइडलाइन हमारी कहती है कि 100 से कम हमको, अगर हाइपरटेंसिव हैं या स्मोकिंग कर रहे हों या फिर जो है डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंट्स में, या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, कभी स्टंट पड़ा हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारा होना चाहिए, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर कोई एक कोमार्बिड कंडीशन होती है, जिन बीमारियों की अभी हमने बात करी, डायबिटीज़,
हाइपरटेंशन या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या फिर हमारी स्मोकिंग हैबिट या फिर अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री अगर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा एलडीएल लेवल 100 के नीचे होना चाहिए, 100 या 100 के नीचे होना चाहिए। यदि इनमें से 2 कंडीशन आ रही हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ साथ साथ हैं, या फिर डायबिटीज़ के साथ आप स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं या अल्कोहल इंटेक कर रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको एलडीएल लेवल 70 के नीचे अर्थात 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम रखना होता है, जो हमारी गाइडलाइंस कहती हैं। तो अब हम इसको दुरुस्त कैसे करेंगे? इसका हमारे एक्सरसाइज से कितना हम अपना एलडीएल लेवल कम कर सकते हैं, और एक्सरसाइज और डाइट दोनों को मिलाकर हम कितना कम कर सकते हैं, या फिर दवाएं हमारे कितना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल 5 to 10% डिक्रीज हो जाता है, जो तमाम स्टडी के थ्रू बताया गया है। और डाइटरी मॉडिफिकेशन से हमारा भी 5 to 10% कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कम किया जा सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल मीन्स एलडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और यदि हम स्टैटिन लेते हैं तो 10 to 40% हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। यदि स्टैटिन और इजिटिमाइड एक नई ड्रग्स है, दोनों की थेरेपी लेते हैं, तो इसका मतलब अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बैड है, कौन सा गुड है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो कैटेगरीज होती है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब कहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है। तो मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये जो है हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल माने जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे कोलेस्ट्रॉल में जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं। एचडीएल जैसे कि हमने कहा कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ाते हैं, और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको घटाते हैं। और तो तीसरी और चौथी कैटेगरी होती है जिसको सैचुरेटेड फैट कहते हैं या पॉली अनसैचुरेटेड या फिर ट्रांस फैट कहते हैं। तो ट्रांस फैट होता है जैसे डीप फ्राइड कुक जो फूड होते हैं, जैसे बार बार जिसमें समोसे वगैरह निकालना या फिर कचौड़ी पकौड़ी बार बार उसी तेल में निकालना, ऐसे फूड जो होते हैं ट्रांस फैट होते हैं। ऐसे ऑयल जो होते हैं वो ट्रांस फैट कहलाते हैं। जैसे चिप्स होता है, या फिर जो है जिसमें हाइड्रोजनेटेड फैट होते हैं, जैसे डालडा हो गया, ये सब ट्रांस फैट में आते हैं। गुड फैट कौन से हैं? गुड फैट आलमंड ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, इस तरह के फैट जो होते हैं वो गुड फैट होते हैं। फिश ऑयल हो गया जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये सब अच्छे फैट की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में अगर रखा जाए तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। नमस्कार।